सुप्रभात विद्यार्थियों। यह चैनल मैंने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए शुरू किया है क्योंकि उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि उनको व्याकरण में थोड़ी मदद मिले। तो सबसे पहले हम करेंगे भाषा। तो भाषा में हम परिभाषा करेंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचारों को स्वयं समझते हैं। कहने का मतलब है कि भाषा जो है वो हमारे अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम है, उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा के 3 भेद हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, 2 है लिखित भाषा और तीसरा है आपका सांकेतिक भाषा। प्रमुख तौर पर 2 है मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा में कुछ विद्वानों में मतभेद है कि यह कोई भाषा नहीं है, लेकिन हमें जानकारी तीनों भाषाओं की होनी चाहिए। मौखिक भाषा हुई आपकी जब हम भाषा को बोलकर प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा हो जाती है। लिखित भाषा जब हम भाषा को लिखकर प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा हो जाती है। सांकेतिक भाषा, और जब हम संकेत के द्वारा अगर हम ऐसे इशारा करते हैं, ऐसे इशारा करते हैं, तो इसका मतलब है सामने वाला जो है वो समझ जाता है, तो यह भी एक भाषा है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। तो तीसरी होगी आपकी सांकेतिक भाषा। इसमें ज्यादा कुछ करने को था नहीं, और जैसे कि हमारी भाषा जो है वो हिंदी है, वैसे ही अन्य देशों की अन्य भाषाएं हैं। अब आ गया आपका लिपि। लिपि की परिभाषा है आपकी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए एक लिपि की जरूरत होती है, अक्षर की जरूरत होती है, वर्ण की जरूरत होती है, उसे ही लिपि कहते हैं। जैसे हमारी लिपि क्या है? देवनागरी है। तो जैसे हिंदी की लिपि क्या है आपकी? देवनागरी। उर्दू की लिपि क्या है आपकी? फारसी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। और पंजाबी की लिपि ले लेते हैं। लिपि है आपकी गुरुमुखी। इसी तरह संस्कृत की लिपि भी जो है देवनागरी ही है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ है। संस्कृत जो है उसका व्याकरण बहुत मुश्किल है, उसी की आसानी के लिए हिंदी जो है वो सामने आई, और हिंदी जो है आपकी भाषा को प्रकट करने का सबसे अभी जो है सबसे सरल माध्यम माना जाता है। तो संस्कृत की लिपि भी आपकी देवनागरी है और हिंदी की लिपि भी देवनागरी है। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।